योगी जी सीएम बन चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों के ये बिगड़ैल बोल अभी भी बंद नहीं हुए हैं। और आपको बता दूं, हाल ही का ये मामला है बरेली के भोजीपुरा का। वहाँ जो है, जहाँ सैजुल इस्लाम नाम का विधायक है समाजवादी पार्टी का, और वो अपने स्वागत में की गई एक सभा को संबोधित कर रहे थे। और वो कह रहे थे, पहले हमारे विधायक कम हुआ करते थे और कुछ भी बोला जाता था हमारे बारे में, योगी जी हमें कुछ भी सुना देते थे, लेकिन अब हमारी संख्या 125 है। और अब वो कह रहे हैं कि अब कुछ बोला अगर तो हमारी बंदूक से धुआं नहीं, गोली निकलेगी। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के विधायक ये किसको धमकी दे रहे हैं? एक प्रदेश के सीएम को। ये अखिलेश यादव की पार्टी के नेता ये किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर ये 47 थे तो ये चुप थे और अब 125 हो गए हैं, तो क्या ये विधानसभा के अंदर लड़ाई करेंगे? क्या वहां ये गोली चलाएंगे? अब इनके इरादे पहले ही उजागर हो गए हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो विधायक उल्टी सीधी भाषा बोल रहे हैं, इसका असली कारण क्या है कि योगी पार्ट 2 ने जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ, योगी सरकार फुल एक्शन में आई और कई सारे समाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाले और एक दो तो पार्टी के पूर्व विधायक, उनके ऊपर बुलडोजर जब चला, उनकी प्रॉपर्टी को नेस्तो नाबूद जो किया गया, ये बौखला रहे हैं। इनको लगता है कि आप पुलिस और प्रशासन को धमका के अपनी गुंडाई कर ले जाओगे, तो ये भूल में है। अगर समाजवादी पार्टी के 125 नहीं, ये 225 भी हो जाएं, अगर योगी जी सीएम रहे तो निश्चित रूप से किसी गुंडे की चलनी नहीं है। ये विधानसभा में अगर ये सोचते हैं कि ये बीजेपी की या सत्ता की सरकार की, योगी जी की आवाज को दबा ले जाएंगे या वहां गुंडाई करेंगे, तो पहले से समझा रहा हूं कि भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वो योगी बाबा जी हैं, आप ये ना भूल में रहना कि हम विधायक हैं, हम जो है पूर्व मंत्री हैं, हमारी अखिलेश जी से बड़ी पहुंच है। कुछ ना कुछ नियम कायदे हैं, और वो जो कायदे हैं, नियम है, वो विधायकों पर भी लागू होता है देश का संविधान। और इसलिए ये इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल भी सहन नहीं होगी। चुनाव के पहले हमने देखा कि किस तरह से ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, यहाँ तक कि अखिलेश यादव जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, उनके जो नेता थे, जिसमें आपको बताएं मुख्तार अंसारी का बेटा ये बयान दे रहा था और वो कह रहा था कि मैं अखिलेश जी से मिल के आया हूँ, 6 महीने तक ट्रांसफ़र नहीं करना है किसी अधिकारी का, और कुछ लोगों के सींग निकल आए हैं, हम उनको इसी खुंटे पर बांधेंगे। इस तरह की बयानबाजी करी थी। उसका नतीजा हुआ कि जनता ने, जो समाजवादी पार्टी है, उसको सिरे से नकार दिया, क्योंकि उनको लग गया था कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो जो ये आज बयानबाजी कर रहे हैं, फिर इसको ये हकीकत में बदलेंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता, और उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता ये कह रही है कि जो इस तरह की गुंडई की भाषा बोल रहा है, आप कानून के हिसाब से यदि लें कि एक आम आदमी यदि दूसरे किसी आम आदमी को ये कहे कि यदि तूने ऐसा ऐसा किया तो गोली चलेगी, ये तो धमकी है। और इस तरह से जान से मारने की धमकी देने पर केस दर्ज होता है, उसको जेल हो जाती है। लेकिन क्या ये जो विधायक हैं, इनके लिए भी यही कानून काम करेगा? हालांकि आपको बताएं, इस नेता को जब बाद में पता लगा कि ये वीडियो वायरल हो गई है, क्योंकि जिनको वो सोच रहा है कि ये हमारे ही लोग हैं, उनमें भी अब वो भाषा को कोई सुनना नहीं पसंद करता, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग के लोग हों। अब वो कह रहे हैं, साहब मेरी बयान को तोड़ मरोड़ के बताया, तुम सीधे सीधे धमकी एक सीएम को दे रहे हो, इसका मतलब तो आप 125 हो गए, तो क्या विधानसभा में आप झगड़ा करोगे? आप वहां सरकार की आवाज को दबाओगे या सरकार के विकास के काम में बाधा बनोगे? ये मंशा पहले ही निकल करके सामने आ गई है। आपको बताएं, ये कोई पहला वाकया नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो इस तरह के लोग हैं, उनकी गुंडई है, उनकी भाषा जो दबंगई वाली है, हमने देखा है। समाजवादी पार्टी का ही विधायक था जो कैराना का विधायक था, किस तरह से उसकी वजह से पलायन हुआ, मुजफ्फरनगर के दंगों में सपोर्टिव हुआ। और क्यों जाते हो, अखिलेश यादव के जो चचा जान कहलाते हैं आजम खान, वो किस तरह की बयानबाजी करते हैं। उनका बेटा, आपको बताएं, चुनाव चल रहे थे और उस चुनाव के दौरान में जिस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दिया था, पुलिस को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी की थी, ए पुलिस, और उनको अपमानजनक शब्द बोले थे, मैं तो बोल भी नहीं सकता।
उसकी वजह से जनता और पुलिस में काफी आक्रोश हुआ कि ये किस तरह की भाषा है। आप अभी सत्ता में नहीं आए हो, अभी चुनाव चल रहा है और आपको लग रहा है कि मेरी सरकार आ रही है, तो पुलिस वालों को इतना अपमानित करोगे, तो अगर सत्ता में आ गए तो क्या करोगे? तो कोई तुम राजा नहीं हो, ये कोई प्रजा नहीं है, और ये तुम्हारे पुलिस वाले कोई गुलाम नहीं है, वो सरकारी मुलाजिम है और आप टेम्परेरी हो। 5 साल के लिए जनता चुनती है, 5 साल बाद आपका ठिकाना नहीं है, चुने जाओगे कि नहीं। और पुलिस वाले परमानेंट एम्प्लॉय हैं, जनता की सेवा में दिन रात एक करते हैं। अभी टेम्परेचर 50 हो रहा है, लेकिन वो सड़कों पर गश्त करते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, कभी बैठ के देखो 12-13 घंटे क्या हालत होती है। रातों रात जागते हैं, जाग कर हमारी रक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर कामयाब हुई है, यदि उस पर काम हुआ है, यदि जनता ने उसको सराहा है, तो उसका सारा श्रेय पुलिस को जाता है। नेता थोड़ी सड़क पे बंदूक लेके पहरा देते हैं। तो अखिलेश यादव के इस बयान से जनता में गुस्सा हुआ कि जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश जो बदनाम था अपराध के लिए, वो उत्तम प्रदेश बना, लोगों के अंदर एक विश्वास जगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हुई। उस पुलिस का आप मनोबल डाउन कर रहे हो। तो ये इनकी बयानबाजी इन्हीं को उल्टी पड़ी। इसी तरह आप देखिए, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस पे ये जो है जा रहे थे गाजीपुर में, अपनी इनकी रथ यात्रा चल रही थी, तब इन्होंने क्या कहा? साधु संतों को अखिलेश यादव ने कह दिया था चिलमजीवी, कि ये तो चिलमजीवी हैं, और संतों को आप चिलमजीवी कह रहे हो। बेशक आप योगी जी पर तंज कसना चाह रहे हो, लेकिन आपने तो दुनिया के सारे संत समाज को गाली दे दी। क्या जितने संत हमारे भारत में हैं या दुनिया में जो संत हैं, क्या वो केवल चिलम पे जिंदा है? आपने उनको चिलमजीवी कैसे कह दिया? आप होड़ करना चाहते हो मोदी जी की। मोदी जी क्या कहते हैं, कब कहते हैं और कैसे कहते हैं, उनके कहने की अगर आप होड़ करोगे, उनकी नकल करोगे, तो नकल के लिए अकल चाहिए भाई। तो ये अखिलेश यादव की बयानबाजी उन्हीं को भारी पड़ी। दूसरी बात आप देखिए कि ये जो बयानबाजी है, ये जनता के बीच इस तरह की भाषा बोलकर वो किस तरह की बातें करते हैं। मतलब एक तरह से एक चुने हुए प्रतिनिधि, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जो कि दुनिया के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उसके प्रति आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करोगे कि अगर तुमने कुछ कहा तो गोली चलेगी, बंदूक से धुआं नहीं, गोली निकलेगी। ये आप भीड़ को, उनका जो है, उनको उकसा रहे हो कि वो सत्ता के लोगों, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उनके विरुद्ध इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें या कुछ इस तरह का एक्शन करें। तो पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि बीजेपी के चुने हुए प्रतिनिधि, उनको घेर कर हमले किए गए। तो अगर अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के विधायक या उनके पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल बनाने की बात सोच रहे हो, दिमाग में कुछ गलतफहमी हो, तो भाई वो गलतफहमी निकाल देना। क्योंकि योगी जी का जो पार्ट 2 है, ये पहले वाला नहीं है। आप स्टार्टिंग पे गौर यदि करेंगे तो योगी जी जब पहली बार 2017 में सीएम बने थे, तब उनको बहुत सारी चीजें ठीक करने में कुछ समय लग गया था। शासन, प्रशासन, पुलिस सुनता नहीं था। सब जगह की पॉइंट पे समाजवादी लोग बैठे हुए थे, उनको ठीक करने में योगी जी को समय लगा। अब की बार योगी जी को टिप्स पे पता है, कौन आईपीएस अधिकारी, कौन आईएएस अधिकारी, कोई प्रशासन का अधिकारी, कौन कहां किससे मिला, किसके इशारे पे काम कर रहा है, किसने भ्रष्टाचार किया, कौन गुंडों के साथ मिला हुआ है। और इसलिए योगी जी पार्ट 2 में शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, उसके पहले जो समझदार पुलिस और प्रशासन के अधिकारी थे, उन्होंने तो एक्शन शुरू कर दिया था। अभी तक 18-19 दिन मात्र हुए हैं, अभी तक 50 से ऊपर जो अपराधी है, खूंखार अपराधी, वो जेल के अंदर बंद हैं। तो ये समाजवादियों को समझना पड़ेगा कि बेटा ये योगी जी पार्ट 1 ना समझना, पार्ट 2 के पास 5 साल का अनुभव, और उनके पास अब ये समझ भी है कि जो ये बदमाशी दिखाने वाले कोई भी हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो अधिकारी हो, उनसे कैसे निपटना है। और इस मामले में आप देखें कि केंद्र की तरफ से फुल सपोर्ट है, और इसीलिए फरसा चलना शुरू हो गया है। आईएएस आईपीएस अधिकारियों को अभी मात्र ट्रांसफर किया गया है, अभी कुछ को जो है सस्पेंड किया गया है, और ये क्रम आगे जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, इन्होंने चुनाव के टाइम में बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि सरकार में कुछ हमारे भी आदमी बैठे हैं। हालांकि सरकारी मुलाजिम वो सरकार का होता है, ना कि विपक्ष का। यानी आप सत्ता से गए
तो अब आपका उनसे कोई लिंक नहीं है। लेकिन यदि किसी को यह भ्रम है कि हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और योगी जी की नजर से बच जाएंगे, तो वो अधिकारी भी भ्रम में हैं। सबके ऊपर नजर है और सबकी लिस्ट बन रही है, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। ये जो विधायक इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इनके ऊपर भी हमारे देश का संविधान लागू होता है और योगी बाबा जी का बुलडोजर इनके लिए भी तैयार खड़ा है। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि जिस तरह की भाषा ये समाजवादी के नेता ने बोली है, गोली चलाने की बात ये जो सहजिल इस्लाम ने बोली है, इसके ऊपर भी योगी जी तुरंत एक्शन लें और बुलडोजर कार्रवाई करें। अब देखना होगा जनता की मांग और जनता की भावना और इस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी करने वालों के खिलाफ योगी जी क्या एक्शन लेते हैं। निश्चित रूप से अगले आने वाले दिनों में आपको यह कार्रवाई का पता लग जाएगा। वंदे मातरम।